नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आज की एक ऐसी रिपोर्ट भारत की है जो शायद कहीं कोने में छिपा नहीं बल्कि हमारे आसपास सरेआम खड़ा है। चुपचाप निर्मम और लाचार भारत। यह कहानी रायबरेली की खबर नहीं है, यह हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी है। एक दलित युवक हरिओम वाल्मीकि, जिसे मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है, उसकी पीट कर हत्या कर दी जाती है। भीड़ ने उसे चोर समझा और चौराहे पर नहीं, वीडियो कैमरे के सामने उसे मार डाला। कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, लेकिन इंसानियत शायद बाहर रह गई, रिकॉर्ड नहीं हो पाई। हरिओम फतेहपुर जिले के पुरवा गांव के रहने वाले थे। अपनी पत्नी से मिलने जा रहे थे। किसी वैज्ञानिक खोज में नहीं, नासा के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि एक आम नागरिक की तरह पैदल अकेले, शायद कुछ सवालों और उम्मीदों के साथ। लेकिन रास्ता रायबरेली के उचाहार गांव से गुजरा और वहीं उनकी जिंदगी ने आखिरी सांस ली। ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया, सवाल किया, क्या तुमने सामान चुराने के लिए यानी चोरी करने का ड्रोन बनाया था? एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ऐसा सवाल, और जब जवाब नहीं मिला तो लात, घूसे, डंडे, लाते और नफरत वह आग है जिसे शायद हम नॉर्मल कहने लगे हैं। शुरू हो गई। इस घटना की सबसे भयावह बात यही है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। पुलिस रोक सकती थी लेकिन नहीं रोका। काश उन्हें संविधान की एक प्रति ही जेब में रखी होती, शायद याद आता कि ये देश कानून से चलता है, लाठी से नहीं। ये किताब सिर्फ लाइब्रेरी में रखने के लिए नहीं है, इसे पढ़ना, समझना और लागू करना जरूरी है। कांग्रेस ने उस पूरे मामले की निंदा की है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि यह हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, यह इंसानियत, संविधान, न्याय तीनों की सामूहिक हत्या है। बयान कहता है कि देश में दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीबों पर बढ़ते अत्याचार सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है। यह घटना सिर्फ एक गांव में नहीं घटी, यह देश के हर उस कोने में घटती है जहां संविधान की जगह भीड़ का मनोबल शासन करता है। सोचिए, अगर यह वीडियो न होता, अगर यह तस्वीर सामने न आती, क्या हरिओम की कहानी बस एक अज्ञात शव के तौर पे फाइलों में दबा दी जाती? वीडियो तकनीकी ने अब सिर्फ यादें नहीं, न्याय के लिए सबूत भी दिए हैं, लेकिन अफसोस है कि अब इंसाफ भी कैमरे पर निर्भर हो गया है। पुलिस ने पहले एफआईआर दर्ज की धारा 105 गैर इरादतन हत्या के तहत। बाद में जब दबाव बढ़ा, वीडियो सामने आई, तब जाकर 103 यानी हत्या जोड़ी। यानी पहले यह मान लिया गया था कि शायद यह हत्या जानबूझकर नहीं की गई। जनता ने कहा, आए हुए वीडियो सिस्टम भी समझ आया कि शायद ये हत्या है। क्या हमारा न्याय तंत्र अब सोशल मीडिया का ट्रेंड देखकर काम करेगा? उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक ने बताया कि एक सब इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। उचाहार के एसएचओ को उनके पद से हटा दिया गया है। सवाल यह नहीं कि कितनों को सस्पेंड किया गया, सवाल यह है कि कब तक ऐसा होता रहेगा। क्या अगले महीने हम एक और हरिओम की खबर पढ़ेंगे या सुनेंगे? और फिर 3 और सस्पेंशन। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि मारपीट पुलिस की मौजूदगी में हुई। उन्होंने दावा किया कि जब मृतक ने राहुल गांधी का नाम लिया तो हमलावरों ने कहा, हम भी बाबा के लोग हैं। अब बाबा के लोग कौन हैं ये हम नहीं बताएंगे, आपको पता होगा। लेकिन ये जरूर पूछेंगे, क्या आप पहचान न्याय से बड़ी हो गई है? कांग्रेस का बयान कहता है कि 2014 के बाद से माम लिंचिंग, बुलडोजर न्याय और अन्य क्रूरताएं हमारे समय के साथ भयावह प्रतीक बन गए हैं। हाथरस हो, मध्य प्रदेश हो, ओडिशा हो, रायबरेली हो, इन घटनाओं को देखकर लगता है कि संविधान की आत्मा ही लहूलुहान पड़ी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस भारत की कल्पना की थी, क्या हम उसी दिशा में जा रहे हैं? हरिओम मानसिक रूप से ठीक नहीं थे, फिर भी लोग डर गए कि यह ड्रोन से चोरी करेगा, डर गए कि यह दूसरा है, इसलिए उसे मार देना चाहिए। क्या हम एक ऐसे समाज बना चुके हैं जहाँ कोई अलग दिखे, थोड़ा कमजोर हो, थोड़ा चुप हो, हमें लगता है कि उसे पीटना चाहिए? क्या हम धीरे धीरे सभ्य समाज से भीड़ तंत्र में तब्दील हो रहे हैं? यह रिपोर्ट सिर्फ एक जिले की नहीं है, यह रिपोर्ट उस मानसिकता की है जो हर शहर, हर कस्बे, हर गांव में पल रही है। जहां गरीब होना जुर्म है, दलित होना गुनाह है और कमजोर होना मौत की सजा है। हमारे देश में जो कुछ भी घट रहा है वह कोई अचानक आया तूफान नहीं है, यह एक लंबे समय से पल रहे जहर का असर है। जहां संवेदनशीलता को कमजोरी माने जाने लगा है और हिंसा को ताकत। हरिओम की हत्या पर सिर्फ शोक नहीं, शर्म और सोच भी जरूरी है। हरिओम अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके नाम पर खड़े सवाल आज भी जिंदा है।
क्या हम ऐसे भारत बना पाएंगे जहां किसी को सिर्फ इसलिए न मारा जाए कि वो दूसरा है, जहां पुलिस मुखदर्शक न बने, जहां संविधान सिर्फ किताब में न हो, जमीन पर भी दिखे, ग्राउंड पर भी दिखे, या फिर हम अगली बार फिर एक नया नाम पढ़ेंगे और वीडियो देखेंगे और भूल जाएंगे? जरा सोचिए, जरूर सोचिए इस विषय पे। नमस्कार।